अपनी बात की शुरुआत सदा की तरह चलो आज भी एक मीठी सी प्यारी सी घटना से करते हैं। एक व्यक्ति अपने जरूरी काम में लगा हुआ था। ऑफिस के हिसाब का कोई जरूरी काम था, उसमें लगा था। तभी उसका छोटा बेटा रोता हुआ आया और आकर कहने लगा, पापा पापा मुझे आपके साथ खेलना है, मैं बोर हो रहा हूं, आप बाहर आओ, मुझे क्रिकेट खेलना है, आप गेंद फेंको, मैं बल्ला हाथ में उठाऊंगा, हम दोनों को खेल खेलना है। पापा ने कहा, बेटा अभी मुझे ऑफिस का जरूरी काम करना है। बच्चे ने कहा, नहीं पापा ऐसे नहीं होगा, जब देखो तब ऑफिस का काम करते रहते हैं, मुझे अब भी खेलना है, बस आपके साथ अब भी खेलना है। और ये कहते हुए बच्चे ने पापा का हाथ पकड़ना चाहा कि पापा खड़े हो, अब भी खेलना है 1 घंटा, मुझे ऑफिस का काम पीछे कर लेना। जब कई बार समझाया पापा ने और बच्चा अपनी जिद पे अड़ा रहा, तो पापा ने युक्ति सोची कि ऐसा करूं जिससे 1 घंटा ऑफिस का काम कर सकूं। सो सामने ही पापा के दुनिया का, विश्व का एक नक्शा पड़ा था। पापा ने नक्शे को उठाया और पता नहीं क्या जचा, फटाफट उसे फाड़ा, 20-25 उसके टुकड़े कर दिए, नक्शे के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, एक कटोरी में सारे टुकड़े डाल दिए और कहा, चलो पहले तुम्हें एक काम करना है, इस नक्शे को तुम जोड़ कर लाओ, और जब तुम नक्शे को बराबर विश्व के नक्शे को जोड़कर ले आओगे तब मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलूंगा। बच्चे ने वो कटोरी उठाई, पास के कमरे में चला गया और जाकर उसने, पापा ने सोचा कम से कम 2 घंटे से लग जाएंगे, और ये दुनिया का नक्शा है और मैंने फाड़ा भी इस तरह से है कि ये जोड़ते जोड़ते घंटे 2 घंटे बीत जाएंगे, पर ये नक्शा वापस जोड़ ना पाएगा और तब तक मैं ऑफिस का सारा काम कर लूंगा। पर आश्चर्य की बात, केवल 5 मिनट में ही वो बुद्धिमान बच्चा केवल 5 मिनट में ही अक्खी दुनिया का नक्शा वापस जोड़कर ले आया और लाकर अपने पापा के सामने रखा। लो पापा लो, मैंने पूरा नक्शा जोड़ दिया, अब तो खेलने चलो। कहा मतलब पूरा नक्शा? पापा ने देखा तो बिल्कुल वापस वह वैसा ही दुनिया का नक्शा, विश्व का नक्शा जोड़कर ले आया था जैसा उन्होंने फाड़ने से पहले देखा था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यार 2 घंटे का काम तूने 5 मिनट में कैसे कर दिया। बच्चे ने कहा, पापा आपने तो केवल कागज के एक तरफ का भाग देखा था, पर मुझे पहले ही पता था कि इस विश्व के नक्शे के पीछे एक आदमी का पूरा चेहरे का नक्शा छपा हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया पापा, दुनिया के नक्शे को नहीं जोड़ा, जो आदमी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे ना, मैंने आदमी के टुकड़े टुकड़े को वापस जोड़ दिया और दुनिया का नक्शा अपने आप जुड़ गया। मैंने कुछ नहीं किया पापा, जो आदमी टुकड़े टुकड़े में बंट गया था, पीछे का आदमी मैंने वापस जोड़ दिया, दुनिया का नक्शा 5 मिनट में जुड़ गया। घटना वहीं पूरी हो गई। पिता को मजबूरी में बच्चे के साथ खेलना पड़ा, पर बात मेरी ये समझ में आई, अगर इस धरती पर, इस पृथ्वी ग्रह पर इंसानियत के नक्शे को अगर जोड़ दिया जाए, इंसान को आपस में जोड़ दिया जाए, मानव को आपस में जोड़ दिया जाए, परिवार को आपस में जोड़ दिया जाए, व्यक्ति को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, जहां जहां इंसानों में जोड़ है, जहां जहां इंसानों में प्रेम है, जहां जहां इंसानों में त्याग है, जहां जहां इंसानों में आत्मीयता है, वहां वहां समझो सारी दुनिया एक है। और जहां जहां इंसान आपस में बंट गए, ये अलग वो अलग, मेरा पंथ अलग तेरा पंथ अलग, थानक अलग, मंदिर अलग, दिगंबर अलग, श्वेतांबर अलग, जैन अलग, हिंदू अलग, मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग, बौद्ध अलग, अलग अलग कर करके हमने दुनिया में इतने अलगाव पैदा कर दिए। मेरे भाइयों, धर्म का तो जन्म हुआ था ताकि बंटे हुए इंसानों को एक स्थान पर लाया जा सके, टूटी हुई मानवता की माला को वापस जोड़ा जा सके, अलग थलग पड़े हुए मणियों को वापस एक सूत्र में बांधा जा सके। मुझे कोई पूछे कि दुनिया में धर्म का निर्माण क्यों हुआ, मुझे कोई पूछे कि दुनिया में धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई, दुनिया में धर्म इसलिए पैदा हुआ ताकि इंसानों को आपस में जोड़ा जा सके, इंसानों को धर्म के नाम पर करीब लाया जा सके, इंसानों को एक दूसरे के निकट लाया जा सके। दुनिया के नक्शे को जोड़ने के लिए धर्म ने एक काम करना शुरू किया, और वो है कि इंसानों को आपस में जोड़ने का प्रयास करना शुरू किया।
टूटे हुए इंसानों को, बिछड़े हुए इंसानों को, टूटे हुए दिलों को जो आपस में जोड़ता है, उसी का नाम धर्म होता है। अगर मुझे कोई पूछे कि धर्म किसे कहते हैं, शायद आप तो कहेंगे हिंदू एक धर्म है, जैन एक धर्म है, बौद्ध एक धर्म है, इस्लाम एक धर्म है, ईसाईयत एक धर्म है, सिख एक धर्म है। पर मैं आपको बता दूं, दुनिया में धर्म उसे कहते हैं जहां पर टूटे हुए दिलों को आपस में जोड़ने का काम किया जाए। मुझे कोई पूछे कि संत क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, साधु और असाधु में ज्यादा फर्क नहीं होता। जो टूटे हुए दिलों को आपस में जोड़ता है उसी का नाम संत है, और जो जुड़े हुए दिलों को आपस में तोड़ देता है उसी का नाम असंत है। जो बिखरे हुए दिलों को, टूटे हुए दिलों को, अलग थलग पड़े हुए दिलों को आपस में जोड़ देता है, एक सूत्र में बांध देता है, एक दूसरे के निकट ले आता है, उसी का नाम धर्म है, उसी का नाम संत है, उसी का नाम मजहब है, उसी का नाम ईश्वर का मार्ग है, उसी का नाम पावन पवित्र मार्ग है, जहां पर इंसानियत को आपस में जोड़ा जाए। धर्म का निर्माण तो हुआ था आपस में जोड़ने के लिए, इसलिए धर्म सुई धागे का काम करता था। जैसे सुई धागे का काम क्या है? फटे हुए कपड़े को जोड़ना, टूटे हुए दिलों को जोड़ना, अलग थलग पड़ी हुई मानवता को जोड़ना। अगर आप कभी दर्जी की दुकान में गए हों तो आपने देखा होगा दर्जी के पास दो चीजें होती है, कैंची होती है और सुई धागा होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप याद कीजिए, दर्जी सुई धागे को कहां रखता है? अपनी टोपी में, अपनी पगड़ी में, अपनी कॉलर में, और कैंची को हमेशा पांव के नीचे या यहां दबा के रखता है, या तो घुटने के नीचे रखता है या पांव के नीचे रखता है। सीधी सादी बात है, जो धर्म, जो मजहब, जो संप्रदाय, जो संत, जो श्रावक, जो श्राविकाएं, जो सदगृहस्थ सुई की तरह है, दुनिया में टूटे हुए दिलों को आपस में जोड़ने का काम किया करते हैं, वो सुई धागे की तरह है, कहीं आदमी की पगड़ी में या कॉलर में जगह पाते हैं। और जो कैंची की तरह है, धर्मों को आपस में काटने, तोड़ने, दूर करने का काम किया करते हैं, वो हमेशा दुनिया में पांव के नीचे ही दबाए जाते हैं। तो हम पूरी ध्यान रखें, हमारे हाथों से कभी ऐसा कोई काम ना हो कि जिससे परिवार में विघटन हो। मुझे कोई पूछे कि दुनिया में पाप क्या है, जुड़े हुए दिलों को तोड़ना दुनिया में पाप है, और टूटे हुए दिलों को जोड़ना यही दुनिया में पुण्य है। अलग थलग हो चुके लोगों को आपस में जोड़ना ठीक है, अहंकार के चलते, ईगो के चलते, अपनी मान्यताओं के चलते हम लोग छोटी छोटी बातों में बंट गए। दुनिया में पता है, विगत 2500 वर्षों में धर्म के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, हिंदू मुसलमानों के नाम पर 5000 दुनिया में युद्ध हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, मानता हूं कि हिंदू का खून लाल है तो मुसलमान का खून काला तो नहीं होता है। जब खून के स्तर पर सारी मानवता एक है तो इंसान को चाहिए कि वो धर्म के नाम पर बेवजह की दूरियां ना बनाए, धर्म के नाम पर मानसिक दूरियां न बढ़ाए कि वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। धर्म राड़ करने के लिए नहीं है, धर्म राड़ करने के लिए नहीं है, धर्म तो लाड़ करने के लिए है। लाड़ और राड़ में फर्क समझते हैं? लाड़ का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? बहनों बताओ तो। लाड़ का मतलब प्यार, और राड़ का मतलब लड़ाई। तो जरा आप ये बताओ कि हमें धर्म का उपयोग, अपने घर में हम सब लोगों का उपयोग हमें आपस में राड़ के लिए करना चाहिए या लाड़ के लिए करना चाहिए? कोई कहता है मंदिर मत जाओ, कोई कहता है थानक मत जाओ, कोई कहता है नाम दिगंबर का रहना चाहिए, कोई कहता है नाम श्वेतांबर का रहना चाहिए, कोई कहता है नाम थानक का रहना चाहिए, कोई कहता है नाम तेरा पंथ का रहना चाहिए। मुझे इन सब लोगों पर तरस आती है। इनमें से ये कोई नहीं कहता कि सबसे पहले नाम तो भगवान महावीर का रहना चाहिए। अपने अपने पंथ का मायाजाल, अपने अपने पंथ का मोह, हम लोग छोटी छोटी बातों में बंटे, कभी मंदिर के नाम पर, कभी थानक के नाम पर। पता है इन मंदिर और थानक वालों ने विगत 400 वर्षों में क्या किया? पता है, खोया ही खोया है। और इसका मूल कारण रहा, मंदिर वालों ने थानक का विरोध किया और थानक वालों ने मंदिरों का विरोध किया। बस
हमने इसके अलावा कोई काम नहीं किया। मुपत्ति वालों ने मंदिरों का विरोध किया और मंदिरों वालों ने मुपत्तियों का विरोध किया, और से विरोध के स्वर ने दोनों परंपराओं को नुकसान पहुंचाया। अगर मंदिर वाले मुपत्ति का समर्थन कर देते और मुपत्ति वाले मंदिर का समर्थन कर देते तो दुनिया में हम कहीं और पहुंचे हुए होते। लेकिन हमने टूटा है, हमने तोड़ा है, अपने आप को तोड़ा है, अलग थलग पड़े हैं हम लोग, आपस में एक दूसरे से टूटते रहे, अलग थलग होते रहे, और परिणाम निकल कर आया, सीधी सादी बात है, बंदी मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। हम लोग आपस में बढ़ते गए, आपस में अलग थलग पड़ते गए, आपस में दूर होते गए। मैंने अपने कुएं में अपने भक्तों को डाला, उसने अपने कुएं में अपने भक्तों को डाला, और हम लोगों को धर्म के नाम पर कुएं का मेंढक बना दिया गया। हम इंसानों को धर्म के नाम पर, गुरुडम के नाम पर, आमना के नाम पर, गुरु आमना के नाम पर कुएं का मेंढक बना दिया गया। और कुएं का मेंढक बेचारा चार दीवारी में घूमता है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। उसी चार दीवारी में 2 बाई 2 मीटर की चार दीवारी में कुएं का मेंढक जीवन भर घूमता रहा। उसे पता ही नहीं लगा कि कुएं के बाहर भी कुछ दुनिया है। उसे इंसान को एक खबर भी न लग पाई कि कुएं के बाहर भी दुनिया है, बाहर भी कुछ और है। इंसान अपने आप को आगे न बढ़ा पाया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो धर्म के नाम पर हमारे अंतर्मन में जो संकीर्णता आ चुकी है, यह मेरी परंपरा, यह मेरा पंथ है, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे संत हैं, ये मेरी परंपरा है, ये मेरा संप्रदाय है, ये मेरा मजहब है, ये मेरे भगवान हैं। और ये जो हमने मेरे 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 कर लिए ना, और इसी मेरे मेरे के चक्कर में हम आपस में बढ़ते चले गए। वो कहता है मैं मंदिर नहीं जाता, वो कहता है मैं मस्जिद नहीं जाता, वो कहता है मैं गुरुद्वारा नहीं जाता, वो कहता है मैं वहां नहीं जाता, कोई कहता है मैं थानक नहीं जाता, कोई कहता है मैं मंदिर में नहीं जाता। अरे हमसे अच्छे तो वे कबूतर होते हैं। ये इंसान की कौम है जो कहती है मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, और इंसान की कौम है जो कहती है हम मस्जिद में नहीं जाएंगे। हमसे ज्यादा अच्छी तो वो कबूतरों की कौम है, हमसे ज्यादा अच्छे तो कबूतर हुआ करते हैं जो कभी मंदिर के गुंबज पर भी बैठ जाते हैं, कभी मस्जिद की मीनार पे भी बैठ जाते हैं, और दोनों जगह अपना गुटरगू कर ही लिया करते हैं। हमसे अच्छे तो वे कबूतर होते हैं। मैं यही कहना चाह रहा था, हमसे अच्छे तो वे कबूतर होते हैं जो कभी मस्जिद की मीनार पर, कभी थानक में जाके भी बैठ जाते हैं, कभी मंदिर में जाकर भी बैठ जाते हैं। हम लोग हैं महावीर के अनुयायी जो आधे कहते हैं हम थानक में नहीं जाएंगे, आधे कहते हैं हम मंदिर में नहीं जाएंगे, वो कहता है हम उस संत को नहीं मानते, वो कहता है हम उस संत को नहीं मानते। हम टूटते गए, आपस में अलग थलग होते गए। और परिणाम, धर्म के नाम पर इंसान चर्चाएं बहुत करता है। पता है, दुनिया में जितनी चर्चाएं, जितनी बातें धर्म के नाम पर की जाती हैं, दुनिया में और किसी बात पर नहीं की जाती। आदमी धर्म के नाम पर चर्चाएं तो बहुत करता है, पर चर्या के नाम पर, आचरण के नाम पर धर्म चर्चा के लिए नहीं है। धर्म इंसानियत के कौम में चर्या के लिए, आचरण में जीने के लिए, अपने आप को जोड़ने के लिए है। आदमी होता है जो बातें बहुत करता है, धर्म की ऊंची ऊंची बातें। महाराज जी ये कैसे किया जाए, महाराज जी ये कैसे करें, महाराज जी ये कैसे करें। आदमी धर्म के नाम पर बातें बहुत करता है, तर्क वितर्क बहुत करता है। इस शास्त्र में ये लिखा है, इस शास्त्र में ये लिखा है। लोग, कोई मुझे आके कहते हैं साहब भगवान महावीर ने शादी की या नहीं, दिगंबर कहते हैं नहीं की, श्वेतांबर कहते हैं कि। मैंने कहा की कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने शादी की या न की, इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? उनका जन्म कब हुआ ये जानने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। उनका देव विलय कब हुआ ये जानने से तुम्हें लाभ नहीं होगा। महावीर कब जन्मे और कब मरे, राम कब जन्मे और कब मरे ये जानने से इंसान का भला नहीं होगा। महावीर ने जीवन कैसे जिया और वो महावीर कैसे बन गए, राम ने जीवन कैसे जिया वो राम कैसे बन गए, बुद्ध ने जीवन कैसे जिया वो बुद्ध कैसे बन गए। महापुरुषों के चरित्र सुनने के लिए नहीं होते, महापुरुषों के चरित्र हमारे चरित्र का निर्माण करने के लिए होते हैं। महापुरुषों के जीवन चरित्र केवल सुनने के लिए नहीं होते, महापुरुषों के जीवन चरित्र तो हमारे जीवन के चरित्र का निर्माण करने के लिए होते हैं। सो इंसान को चाहिए कि अपनी जिंदगी में धर्म के नाम पर अपने आप को थोड़ा सा उदार बनाए। धर्म के नाम पर कट्टरताओं को जीवन में जन्म देने के बजाय उदार पंथ का होने की कोशिश करें। धर्म की चर्चा कम, धर्म के तर्क वितर्क कम। पता है आदमी 24 घंटे